हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको क्लास 10th के मैथमेटिक्स का जो अध्याय 1 था उसके प्रश्नावली 1.1 का आज पार्ट 2 आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। इस वीडियो में मैं 2 से 5 तक के प्रश्नों को सॉल्व करूंगा, सो आप बारीकी से समझिए। और वीडियो को शुरू करने से पहले आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि हर वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो आप इस वीडियो को बारीकी से समझें क्योंकि इस वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को मैं सॉल्व करने वाला हूं। और इस वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि यह वीडियो पूरे भारतवर्ष में फैल जाए और हमारे चैनल पे अधिक से अधिक लोग जुड़ सके। तो जब तक अधिक से अधिक लोग नहीं जुड़ेंगे, जब तक हमारे चैनल पे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स नहीं होंगे, तब तक हम लाइव आकर आप सभी को नहीं पढ़ा सकते। तो इसलिए आप सभी जल्दी जल्दी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मैं लाइव आकर आप सभी को लाइव क्लास दे सकूं। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको एक्सरसाइज 1.1 का पार्ट 1 बताया था, जिसमें मैंने 1 नंबर वाले क्वेश्चन के 3 प्रश्नों को सॉल्व किया था। और इस वीडियो में मैं आपको एक्सरसाइज 1.1 के 2 नंबर से लेकर 5 नंबर तक के प्रश्न को सॉल्व करने वाला हूं। तो 2 नंबर प्रश्न को मैं यहाँ पे आपको सामने सॉल्व करने वाला हूं। सो चलिए अब हम 2 नंबर वाले क्वेश्चन को सॉल्व अब यहाँ पर हम 2 नंबर वाले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो 2 नंबर वाला क्वेश्चन क्या है कि दर्शाइए कि किसी भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5 के रूप का होता है, जहाँ q कोई पूर्णांक है, यानी कि q पूर्णांक रखना है। सो चलिए अब हमें यहाँ पे दिखाना है, तो हम इसे लिखेंगे दिखाना है। तो हमें क्या दिखाना है, a = 6q + 1। आपको वही रूल फॉलो करना है जिसमें मैंने आपको बताया था कि a = bq + r, तो वही नियम आपको यहाँ पे भी लगाना है। और हम यहाँ पे अब लिखेंगे a = 6q + 3 और a = 6q + 5, यानी कि ये सभी a के इक्वल हैं। तो अब हमें यहाँ पर इक्वल टू a = 6q + 1, 6q + 3 और यहाँ पर 6q + 5 है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे अलग अलग लिखा था ताकि आपको पूरा समझ में आ जाए। और यहाँ पे अब मैंने एक ही पार्ट में इसे लिख दिया है कि a = 6q + 1, यानी कि एक बार ये का मान ये होगा और a का मान एक बार ये होगा और a का मान एक बार 6q + 5, यानी कि तीनों अलग अलग बार रखेंगे। अब हमें यहाँ से चूँकि b = कितना दिया गया है हमें 6। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं a = bq + r, तो यानी कि यहाँ b के जगह पर 6 है। तो अब हम यहाँ पे b के जगह पर 6 रखेंगे। तो 6 से आप यहाँ पे देखते रहिए, b = 6 है। तो अब हम यहाँ से लिखेंगे कि 6 से a को विभाजित करने पर, आप यहाँ ध्यान से समझिए, अब हमें 6 से a को विभाजित करना है, यानी कि इधर 6 गुना में है तो हम इसे भाग में इधर इस साइड ले जाएंगे। तो हमारा यहाँ पे शेषफल क्या होगा, तो हमारा यहाँ पे शेषफल हो जाएगा 0, 1, 2, 3, 4, 5, यानी कि 0 से लेकर 5 तक हमारा यहाँ पे शेषफल बचेगा। तो इसलिए यहाँ a एक विषम पूर्णांक है। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि a एक विषम पूर्णांक है, इसलिए शेषफल भी विषम होगा। आप यहाँ पर ध्यान से समझिए। आप यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पे ये जो हमारे क्वेश्चन दिया गया है कि मान लीजिए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक हो, तो यहाँ पे हमारा जो a है वो एक विषम पूर्णांक है, तो a के इक्वल भी जितने नंबर्स होंगे वो भी यहाँ पे विषम होंगे, तो हमारा जो शेषफल होगा वो भी यहाँ पे विषम होगा। तो अब हमें यहाँ पर लिखना है, इसलिए शेषफल = 1, 3, 5। तो जितने भी इसमें विषम संख्या है वो हम यहाँ पे लिख देंगे कि शेषफल हमारा 1, 3 और 5 है। तो इसलिए a = bq + r,
यानी कि वही नियम हम यहाँ पे लिख देंगे से, मतलब कि अब इस फार्मूला से क्या होगा, यहाँ पे a इक्वल 6q + 1, 6q + 2 और 6q प्लस यहाँ पे 3 होगा और यहाँ पे 5, यानी कि हमारा जो मान था यहाँ पे 1, 3 और 5 शेषफल आया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 1, 3 और 5 है, तो इसलिए हमारा फार्मूला यहाँ पे मेंटेन हो जा रहा है कि a = bq + r के रूप में। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने जो लिखा है यहाँ पे a = bq + r, तो वही नियम इस तीनों में लग रहा है। तो आप यहाँ देख सकते हैं और इस सवाल को आप ध्यानपूर्वक समझ ले और इसे आप अधिक से अधिक इस सवाल का रिपीट करें ताकि आपको परीक्षा में यह सवाल अच्छे से याद रहे और आप परीक्षा के समय इस सवाल को ना भूलें और आप अच्छे से इस सवाल को समझ लीजिए। तो यही हमारा यहाँ पे प्रूव हो गया। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं हमने यहाँ पे सिद्ध कर दिया है। सो अब चलिए हम अगला सवाल जो हमारा है, हम 3 नंबर क्वेश्चन को आपके सामने सॉल्व करने वाले हैं। अब यहाँ पे हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है वो है कि किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। अब दोनों समूहों को समान संख्याओं वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें मार्च कर सकते हैं। सो चलिए अब इस प्रश्न को हम आपको बनाकर आपके सामने इसको दिखाते हैं कि कैसे इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं और ये भी यूक्लिड विभाजन प्रमेय के द्वारा ही सॉल्व होगा। अब इस प्रश्न को हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे, तीसरे नंबर सवाल को। तो यहाँ पे हमें दिया गया है स्तंभों की संख्या है, वो ध्यान से समझिए क्योंकि नहीं होगा किसी इंस्टीट्यूट में हमारा जो शेषफल होगा वो 0 आएगा ही नहीं। यहाँ पर हमारा ध्यान से समझ लीजिए = HCF ऑफ 616 और 32। तो आपको स्तंभों की संख्या निकालने के लिए पहले जो नंबर्स दिए गए हैं यानी कि 616 और 32 उन दोनों का HCF आपको निकालना होगा। सो चलिए अब हम 616 और 32 का HCF पहले निकाल लेते हैं। तो आपको यहाँ पे 616 का HCF निकालना है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे a = bq + r का रूल यहाँ पे भी हम फॉलो करेंगे और वही नियम हम यहाँ पे भी लगाएंगे। तो हम यहाँ पे 32 से इसको भाग देते हैं, तो 32 से हम 19 में गुना करेंगे और इसमें हम 8 जोड़ देंगे। अब यहाँ पे हमारा 616 का यहाँ पे HCF यहाँ पे आपके सामने शो हो रहा है और आप यहाँ पे ध्यान से समझते रहिए। और यहाँ पे हमारा R यहाँ से जो हमारा 32 है यहाँ पे जो हमारा भाजक था, अब हम इसको बना देंगे भाज्य और अब हम 32 में जो शेषफल था उससे हम भाग देंगे। तो 8 से 32 कितने बार में डिवाइड होगा ये तो आप भी जानते हैं, ये 4 से डिवाइड होगा। तो हम यहाँ पे 4 लिखेंगे और प्लस हमारा शेषफल कितना होगा 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि r = 0 है और यहाँ पर हमारा शेषफल 0 नहीं बचेगा क्योंकि यहाँ पे r ≠ 0 है, तो हमारा यहाँ पर शेषफल 0 नहीं होगा। अब आप ध्यान से देखते रहिए, यहाँ पे जो है 616 का HCF हमने निकाला तो यहाँ पे हमारा शेषफल 0 नहीं बच रहा है और यहाँ पर 32 का जब हमने HCF निकाला तो यहाँ पर शेषफल हमारा 0 बच रहा है। तो आप ध्यान से इसे समझिए। अब आपको यहाँ पे अगर इस प्रकार से समझ में आपको नहीं आता है तो आप इस नियम को यहाँ पे फॉलो कर लीजिए कि आपको यहाँ पे आप 32 से भाग दीजिए। मैंने जो पिछले वीडियो में आपको बताया था उस नियम को आप यहाँ से फॉलो कीजिए और 32 से आप 616 में डायरेक्ट भाग दीजिए आसान विधि से। अब आपको यहाँ पे दिया गया है b का मान, आपने यहाँ पर देखा कि b का मान HCF का मान होता है। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं b का मान HCF होता है। आप ध्यान से समझिए, यहाँ पर जो b है वही HCF का, यानी कि b के स्थान पर जो भी अंक आएगा वही हमारा HCF होगा। तो अब आप यहाँ पे ध्यान से देखते रहिए। इसलिए हमारा जो HCF है वो है 8। तो इसलिए हमारे स्तंभों की संख्या कितनी हो जाएगी, यहाँ पर जो दिया गया था स्तंभों की संख्या, तो उन स्तंभों की संख्या यहाँ पर हो जाएगी 8। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि स्तंभों की संख्या = 8, यानी कि हमारा जो HCF आया था 8, यानी कि 8 से 32 को हमने डिवाइड किया तो ये पूरा डिवाइड हो गया, इसलिए हमारा HCF जो हुआ वो 8 हुआ और हमारा आंसर यहाँ पे आपके सामने शो हो चुका है। आप देख सकते हैं ये आंसर। तो यह प्रोसेस बिल्कुल ही आसान है और इस क्वेश्चन को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं।
अब यहाँ पर जो हमारा चौथा क्वेश्चन है वो आपके सामने यहाँ पर है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से उसका प्रयोग करके आपको दर्शाना है कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी भी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 इसी के रूप का होता है। तो आपको यही यहाँ पर शो करना है, आपको यही प्रूव करना है। सो चलिए अब हम इसका सॉल्व स्टार्ट करते हैं। तो कैसे इसका सॉल्व करना है चलिए इस वीडियो में जानते हैं। तो आपको यहाँ पे सबसे पहले लिखना है a² = 3m या 3m+1, यानी कि यहाँ पर दिया गया है कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग। तो यानी कि मान लीजिए ये धनात्मक पूर्णांक है तो हम इसका वर्ग करते हैं और वर्ग करने पर यहाँ पे हमें 3m या 3m+1 इसी के रूप का कोई भी आंसर प्राप्त होना चाहिए। तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे a अगर हम इधर से स्क्वायर हटाएं तो इधर हमारा कितना हो जाएगा, आपको आगे प्रोसेस में बताते हैं। तो a हम bq + r वाले रूल को यहाँ पे भी फॉलो करेंगे। और अब हम यहाँ पर लिखेंगे b = 3, r = 0, 1 और 2। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ भी b हमारा 3 है, यहाँ भी हमारा b 3 है और यहाँ पे r 0 है, यहाँ पे हमारा r 1 है। तो हम मान लेते हैं कि हमारा r 2 तक है। अब चलिए यहाँ पे अब हम यहाँ पे आपके सामने आगे की प्रोसेस बनाने वाले हैं। तो इसलिए यहाँ पर हम लिखना है, इसलिए a = 3q + 4 + r, a = 3q + r। अब आप यहाँ पे देखिए, इसलिए a = जो 3q है ये उसी प्रकार हम रहने देंगे और यहाँ पे जो r है, हम r का मान यहाँ पे मेरा पहला 0 था तो हम यहाँ पे 0 लिख देंगे। उसके बाद या 3q + 1, यानी कि हमारा एक बार r का मान मैंने 0 लिया, अब यहाँ पे दूसरी बार मैंने r का मान 1 लिया और अब तीसरी बार मैं यहाँ पर r का मान यहाँ पे 2 यहाँ पे लेने वाला हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 3q + 0, 3q + 1 और 3q + 2, यहाँ पे हमारा r का मान यहाँ पे 1, 2, 0 यहाँ पे मैंने यहाँ पे रख दिया है। अब आगे की प्रोसेस देखिए, आगे की प्रोसेस क्या है। अब आपको यहाँ पे = a² = 3q + 0 का स्क्वायर, यानी कि अब जिस प्रकार हमारा दोनों पक्ष हम बराबर लेते चलेंगे, अब हम यहाँ पे दोनों का वर्ग करते चलेंगे, या 3q + 1 का स्क्वायर या 3q + 2 का स्क्वायर। अब आपको यहाँ पर a + b का होल स्क्वायर के सूत्र से इसे हल करना है। तो आपको यहाँ पर लिखना है a² = अब इसे a + b के होल स्क्वायर के सूत्र से इसे फॉलो करेंगे, हम वही उसी रूल पे इसको सॉल्व करेंगे। तो हमारा यहाँ पर हो जाएगा 9q का होल स्क्वायर और फिर से हम लिखेंगे या और इसको फिर सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर फिर से हमारा हो जाएगा 9q² + 6q + 1 और फिर से हम लिखेंगे या और फिर इसको भी सॉल्व करेंगे। तो यहाँ भी हमारा हो जाएगा 9q² + 12q + हमारा हो जाएगा यहाँ पर 4। इस प्रकार आप इस रूल को फॉलो करेंगे और उसके बाद आपको फिर से यहाँ पे टाइप करना है a² = अब हमें कॉमन लेना है, तो हम कॉमन ले लेते हैं 9 में से 3। तो यहाँ पर हमारा बच जाएगा 3q² और यहाँ पर हम फिर से लिखेंगे या और इसमें से भी हम 3 को कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पर हम 3 अगर कॉमन लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 3q² + 2q और ये जो हमारा जो 1 है हम उसे बाहर लिख देंगे और फिर से हम यहाँ पर लिखेंगे या और यहाँ भी हम इस नियम को भी फॉलो नहीं करेंगे, यहाँ कुछ भी हम कॉमन नहीं लेंगे और यहाँ पर हम लिखेंगे 9q² + 12q और प्लस ये जो हमारा 4 है हम इसे लिख देंगे 3 + 1, ताकि आगे जब प्रोसेस करें तो हमें यहाँ से कॉमन लेने में आसानी हो। तो अब हम इसका एक भी और लाइन बढ़ा देते हैं और यहाँ से हम कॉमन लेके आपको आसानी से समझा देते हैं। अब आपको यहाँ पर लिखना है a² = फिर से आपको 3 × 3q² या हमने यहाँ पर इतने दूर तक कॉमन ले लिया है तो हमें उसी प्रकार से इसको लिख देना है। और यहाँ पर अब हमें क्या कॉमन लेना है ये आप ध्यान से देखिए, यहाँ से हम 3 कॉमन लेंगे तो 3 कॉमन लेने के बाद यहाँ पर बच जाएगा हमारा 3q² प्लस यहाँ पर बच जाएगा 4q और प्लस यहाँ पर हमारा हो गया 1
और ये जो +1 है ये हमारा बाहर नहीं रह जाएगा। तो इस प्रकार आसानी से आप समझ गए हैं कि कैसे हम कॉमन लेने के लिए इसको आसानी से अलग अलग विभाजित कर दिए। अब आपको यहाँ पे क्या करना है कि फिर से उसी प्रकार से यहाँ पर इक्वल टू देना है और यहाँ पर अब आपको लिखना है यदि m इक्वल टू 3q स्क्वायर या 3q स्क्वायर प्लस 2q या 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1, यानी कि जितने भी हमारे सामने कोष्ठक में बचे हैं अंक उन सारे पदों को हम यहाँ पर m के इक्वल में लिखेंगे, यानी कि m बराबर इतना, एक बार हम 3q स्क्वायर रखेंगे, एक बार 3q स्क्वायर प्लस 2q और एक बार 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 को हम रख सकते हैं। तो m का मान हमारे सामने इतना आ चुका है। तो अब आपको यहाँ पर यही दिखाना था कि जो हमारा m का मान है वो 3 के गुणज में ही हो। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि m का मान सारे जितने भी मान आया है वो 3 के गुणज में ही है, यानी कि 3 मल्टीप्लाई q स्क्वायर, फिर यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई q स्क्वायर प्लस 2q, यानी कि सभी 3 के गुणज के पदों में है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर इसे लिख सकते हैं और इसके बाद आपको यहाँ पर लिखना है, इसलिए a स्क्वायर इक्वल 3m a स्क्वायर इक्वल 3m या 3m प्लस 1। तो यहाँ पे प्रूव हो चुका है। तो इस प्रकार यह प्रोसेस आसान है और आसानी से आप इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। तो यह प्रोसेस आप बारीकी से समझे और हाँ, यह प्रोसेस बहुत ही आसान है। तो अब आपके सामने यहाँ पे प्रूव हो चुका है कि a स्क्वायर इक्वल 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि a स्क्वायर इक्वल 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं और इस प्रकार आपको आपके एग्जाम में पूरा का पूरा मार्क्स मिल सकता है इस क्वेश्चन पे। तो आप इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपको पूरा का पूरा मार्क्स मिलेगा। और हाँ, आप इस क्वेश्चन को बारीकी से समझ लीजिए और इस क्वेश्चन को आप रिपीट करते रहिए। अब मैं 5 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करने वाला हूँ। सो चलिए अब हम 5 नंबर वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हमारा 5 नंबर वाला क्वेश्चन है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दिखाना है कि धनात्मक पूर्णांकों का घन 9m या 9m प्लस 1 या फिर 9m प्लस 8 के रूप का होता है। यानी कि हमें दिखाना है कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का अगर हम क्यूब करेंगे, यानी कि 3 बार करेंगे, 3 बार उसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारा आंसर 9m प्लस 1 या फिर 9m प्लस 8 के रूप का आएगा। सो चलिए अब हम इस प्रश्न को आपके सामने सॉल्व करने वाले हैं। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए और आप सावधानी से इस वीडियो को समझिए। सो चलिए अब हम यहाँ पर लिखेंगे हल और हम अब इसे सॉल्व करेंगे। सो अब हम लिखेंगे, मान लीजिए ये कोई धनात्मक पूर्णांक है, आप इसे बारीकी से समझेंगे। मान लीजिए कोई धनात्मक पूर्णांक है तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा bq प्लस r। हमें जो HCF का फार्मूला था यूक्लिड विभाजन वाला, हमें वही रूल फॉलो करना है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे b इक्वल टू 9 रखने पर। अब हमें यहाँ पर दिया गया है ऊपर कि हमें b के स्थान पर क्या रखना है, 9 रखना है, यानी कि b के जगह पर 9 है तो हम यहाँ b के जगह पर 9 रखेंगे। तो अब हमें यहाँ पर लिखना है a इक्वल टू 9q प्लस r। तो क्या हो जाएगा हमारा r इक्वल टू 0 हो। तो अब हमें यहाँ पर लिखना है a इक्वल टू 9q प्लस 0 इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, a का मान 9q हो जाएगा। आपके सामने यहाँ पर a का मान यहाँ पे शो हो रहा है। तो अब हमें a का क्यूब करना है। सो अब हम a का यहाँ पर क्यूब करेंगे, a का घन करेंगे। तो a³ इक्वल टू 9q का होल क्यूब इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा, अगर 9q का होल क्यूब करेंगे तो अब आपके सामने यहाँ पर आ जाएगा। तो चलिए हम यहाँ पे 9 को कर देते हैं बाहर और जो स्क्वायर है 9 का स्क्वायर वो हमारे सामने हो जाएगा यहाँ पर 81q का स्क्वायर।
और यहाँ पर हम लिख देंगे या 9m, जहाँ m इक्वल टू कितना हो जाएगा, जहाँ पर m इक्वल टू हो जाएगा हमारा 81 क्यूब। आप यहाँ पर ध्यान से देखिए, हमारा अगर हम 9m रखेंगे तो m का कितना हो जाएगा मान, 81 क्यू का होल क्यूब हो जाएगा, यहाँ पर 81 क्यू का होल क्यूब। अब हम यहाँ पर जब r बराबर हम 1 रखेंगे, यानी कि हम यहाँ पर r बराबर 0, यानी कि r का मान तो हमारे सामने 0 आया था। अब हम r का मान यहाँ पे 1 रखकर इसको सॉल्व करने वाले हैं। सो चलिए अब हम r का मान 1 रख के आपके सामने सॉल्व कर देते हैं। सो अब हमारा यहाँ पर हो जाएगा a इक्वल टू 9q प्लस 1। यहाँ पे हम r का मान अब 1 रखेंगे तो अब हमारा हो जाएगा a क्यूब इक्वल टू 9q प्लस 1 का होल क्यूब। तो यहाँ पर हो जाएगा इक्वल टू, अब 9 फिर से हम बाहर रख देंगे और यहाँ पर हमारा आंसर आएगा 81 क्यू का होल क्यूब प्लस 27 क्यू। यहाँ पर हम फिर से इसका क्यूब करेंगे और प्लस यहाँ पर हम अब कोष्ट को बंद करेंगे, यानी कि हमारा 2 पार्ट में इसको लिखना है। और यहाँ पर हम हमारा जो 1 आएगा हम उसको यहाँ पे लिख देंगे बाहर। अब आपको यहाँ पर ध्यान से देखना है। अब हमारा यहाँ पर आंसर आएगा जो यहाँ पे 9m प्लस 1 के रूप का यहाँ पे हो चुका है। आप देख सकते हैं, हमें यही दिखाना था यहाँ पे कि 9m प्लस 1 का रूप का होता है, यानी कि जब हम r का मान 1 रखेंगे, पहले 0 रखे थे तो हमारा 9m आया था, और जो हम r का मान अगर 1 रखते हैं तो हमारा मान 9m प्लस 1 के रूप का होगा, यानी कि जो अंदर है कोष्ट के उसका हम m उसको मान लेंगे। और यहाँ पे 9 इंटू m, यानी कि 9m और प्लस 1 है जो वो 9m प्लस 1 हो गया। अब हमें अगर r का मान हम 2 रखते हैं, चलिए एक लाइन और लिख देते हैं। अब हम यहाँ पर लिखेंगे जहाँ m इक्वल टू 81 क्यूब का क्यूब, यानी कि 81 क्यूब का क्यूब प्लस 27 क्यूब का होल क्यूब प्लस 3 क्यूब। इस प्रकार से हमारा यहाँ पर शो हो जाएगा। तो अब हम यहाँ पे मान लेते हैं कि जब r इक्वल टू 2 रखेंगे तो जब r का मान हम 2 रखेंगे तब क्या होगा, तो a इक्वल टू 9q प्लस 2। यहाँ पर हम अब r का मान 2 रखने वाले हैं। तो अब हमारा a का जो क्यूब है वो इस प्रकार से हमारे सामने शो होगा और हम इस प्रकार से उसे लिखेंगे। तो अब इक्वल टू 9 इंटू, अब हम फिर से उसी नियम को यहाँ पे फॉलो करेंगे। आप सावधानी से इस नियम को समझिए और इस सवाल को आप बिल्कुल अच्छे से समझ लीजिए, और इस सवाल को आप जल्दी और मतलब अभी ही बनाना शुरू कर दीजिए, क्योंकि यह सवाल बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आपके एग्जाम में यह पूछा ही जाता है। सो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, इस प्रकार से हमने यहाँ पर लिख दिया है। अब आप इसे समझ लीजिएगा क्योंकि मैंने आगे की प्रोसेस आपको बताया। तो अब हमारा आगे जो लिखना है वो चलिए हम आपके सामने लिख रहे हैं। तो यहाँ पर हमारा जो मान आएगा वो आएगा यहाँ पर 9m प्लस 2, यानी कि जो कोष्ट में हमारा मान था, जो कोष्टक में, वो हमारा m है और ये जो 9 है वो मल्टीपल में है, यानी कि गुना में है। तो हम 9m करेंगे और प्लस 2, यानी कि जो प्लस 2 रखने पर आया था वही मान हम यहाँ पर लिख देंगे। सो अब आगे का प्रोसेस क्या है वो चलिए हम यहाँ पर लिखेंगे। अब आपको यहाँ पर लिखना है जहाँ m इक्वल टू 81 क्यू का क्यूब प्लस 54 क्यू का स्क्वायर और प्लस यहाँ पर आ जाएगा हमारा 12। अब आप यहाँ पे सावधानी से इस नियम को फॉलो कीजिए और यहाँ पर आप देखते रहिए। तो हमारा जो इतना इसका मान आया है, तो m का मान हमारा आ चुका है, m का मान। तो अब आप यहाँ से ध्यान से इस सवाल को देख सकते हैं और इस सवाल को आप बहुत बार रिपीट कर लीजिए अभी, क्योंकि यह सवाल परीक्षा में पूछा ही जाएगा। तो अब आपको यहाँ पर लिख देना है कि इसलिए आप यहाँ पर लिखेंगे किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन। आप यहाँ पर लिख सकते हैं किसी धनात्मक पूर्णांक का घन
9m और 9m प्लस 1 या फिर 9m प्लस 8 के रूप का होता है। आप यहाँ पर ध्यान से इस सवाल को बना लीजिए और यह सवाल परीक्षा में जरूर आएगा, आपको निश्चित है कि ऐसा ही सवाल, यानी कि यह क्वेश्चन जरूरी नहीं है कि यही प्रश्न आएगा, लेकिन इससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आएगा परीक्षा में और वो आएगा ही। आज के लिए बस इतना ही। और हमारा ये जो 1.1 चैप्टर था वो आज ख़त्म हो चुका है। अब अगले एपिसोड में मैं आपको एक्सरसाइज 1 का आपको जो 1.2 चैप्टर है मैं उसका सॉल्यूशन करके आपको दिखाने वाला हूं। उस वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि उस वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। आशा करता हूं कि यूक्लिड विभाजन से संबंधित कोई भी प्रश्न आप सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि आपको पूरा समझ में आ चुका है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कहीं भी किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई भी कंफ्यूजन है, तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। किसी भी प्रकाशन का चाहे कोई भी बुक हो या कोई भी क्वेश्चन हो, आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।